हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जितने सवाल है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को सोल्व करने से पहले हमको इस क्वेश्चन की सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। तो इस समीकरण इस 2 नंबर के सवाल में हमें सबसे पहले 2 समीकरण दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि बताइए इसमें प्रच्छेद करती हुई रेखाएं हैं कि संपाती रेखा है कि समांतर रेखा है और इनके कितने कितने हल हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो जैसे हमारे 2 समीकरण पहले दिए होंगे इस तरीके से, तो जो समीकरण का हमारा प्रारूप होता है इस तरीके से होता है। जो पहले समीकरण में जो x के गुणे में होता है वो a1 का मान होता है, जो y के गुणे में होता है वो b1 का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो c1 होता है। और जो फिर दूसरा समीकरण होता है उसमें जो x के गुणे में होता है वो a2 होता है, जो y के गुणे में होता है वो b2 होता है, जो अचर पद होता है वो c2 होता है। तो पहले ये a1 b1 c1 c2 ये समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग ये देखो अनुपात है हमारा, तो हम लोग a1 बटे a2 रखेंगे, b1 बटे b2 रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमारी प्रच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, केवल इसका एक हल होगा। और अगर हमारे तीनों मान बराबर आते हैं तो ये संपाती रेखाएं होंगी और इनके अनेक हल होंगे। और अगर हमारा a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन अगर b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी और इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर आगे इसी प्रकार देखेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक है। नीचे दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हमने तुमको बताया जो इसके पहले गुण में होता है a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, ये c2 का मान है। तो हमको अब अनुपात में रखना है, तो हम लोग रख लेंगे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे अगर माइनस में है तो -4 बटे 6 बराबर 8 बटे -9। तो देखो ये 5/7 उसी तरीके से रख लेंगे। अगर ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, तो देखो -2/3। तो पहले ही देखो बराबर नहीं हो रहा है तो हम आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर पहले ही नहीं बराबर हो तो आगे हम नहीं देखेंगे। तो हमारी प्रच्छेद करती हुई रेखा है, इसका केवल एक हल होगा। तो हमारा दूसरे नंबर का सवाल हमने नोट कर लिया, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इस समीकरण पूरे में 3 का देखो भाग जा रहा है। अगर भाग दे देंगे तो और आसान हो जाएगा, तो पहले ही भाग दे देते हैं। 3 का पूरे में भाग देंगे तो ये 3x बचेगा और ये प्लस 3y बचेगा, एक बार जाएगा, प्लस ये 4 बचेगा। इसमें देखो पूरे में 6 का भाग जा रहा है तो 6 का दे देते हैं, बाद में काटने में आसानी रहेगी। तो पूरे 6 में भाग देते हैं, तो 36 का 18 प्लस y प्लस 6 को 24। तो देखो a1 का मान ये है, a2 का मान को b1 का मान ये है, c1 का मान ये है, a2 का मान ये है, b2 का मान ये है, c2 का मान ये है। इसको भी उसी तरीके रख लेते हैं। तो a1 बटे a2 तो 3/3 बराबर, ये देखो इसके गुणे में 1 है तो 1/1 बराबर 4/4। तो ये देखो दो, अब इसको काट देते हैं कि एक एक बार में कटे तो काटना है। तो ये 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। देखो तीनों मान हमारे बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। तो ये हमारी संपाती रेखाएं हैं। दूसरे नंबर में हमारी संपाती रेखाएं। इस प्रकार तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 6x-3y प्लस 10 बराबर 0, 2x-y 2x-y प्लस 9 बराबर 0। तो हमने तीसरे नंबर का भी सवाल नोट कर लिया। तो पहले a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1/a2 तो a1 का मान है 6, a2 का मान है 2, b1 का मान है -3, इसका मान है -1 बराबर, ये c1 का मान है 10, c2 का मान है 9। इसको देख लेते हैं।
देखो 2 से कट रहा है तो 2 3 6, 3/2। अभी देखो माइनस माइनस काट दो पहले। अब 2 3 6, तो 1 आएगा इसके बटे में। अब ये हो जाएगा 3/1 के बराबर। ये कट ही नहीं रहा था, 10/9। तो यहाँ पर देखो ये दो तो बराबर मिल रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। तो तीसरे नंबर पे हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।